अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और बहनों। तो मैं आज आपसे कुछ इस्लामी बात करने जा रही हूँ नमाज के बारे में कि हमें नमाज कैसे सुकून और मोहब्बत से अदा करें। ज़रूरी है कि पहले अपने दिल को साफ़ करें, मेरा मतलब अपने गुनाहों से एक बार सच्चे दिल से तौबा करें। तौबा करने के बाद अल्लाह से दुआ मांगे कुछ इस तरह, या अल्लाह मेरे दिल में नमाज के लिए बेपनाह ज़्यादा मोहब्बत डाल दो, ताकि मैं खुशी से और मोहब्बत से अपनी हर नमाज को अदा करूं। मुझे ऐसी नमाज़ों की तौफीक दे दो कि उनसे आप राज़ी हो जाएं। और हाँ, जब भी तुम सजदे में जाते हो तो दिल में ये सोचना कि ये मेरा आखिरी नमाज है, इसके बाद पता नहीं मुझे नमाज नसीब होगी भी या नहीं, क्योंकि इंसान का कुछ पता नहीं होता कि उसका आखिरी दिन कौन सा होता है। तो जब तुम सजदे में अपना सर ले जाते हो तो दिल में ऐसा सोचते हो कि अभी मैंने अपना सर अल्लाह के कदमों में रख दिया है और ये वक्त मुझे दोबारा मिलेगा भी या नहीं। तो फिर तुम इस नमाज को बहुत ज़्यादा और सुकून और मोहब्बत से अदा कर पाओगे। और जब भी कोई नमाज क़ज़ा हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांग लिया करो, ताकि वो तुम्हें दूसरी नमाज की तौफीक दे, क्योंकि जब भी अल्लाह हमसे नाराज़ होता है तो वो हमें नमाज़ पढ़ने की तौफीक छीन लेता है। तो जब तुम सच्चे दिल से तौबा करते हो और अल्लाह से नेक्स्ट नमाज की तौफीक मांगते हो तो अल्लाह तुम्हारी उस गुनाह को माफ़ करता है और तुम्हें दूसरी नमाज की तौफीक अता कर देता है। फिर अगर तुम ऐसी तरह हर रोज़ नमाज अदा करते हो तो धीरे धीरे अल्लाह ख़ुद तुम्हारे दिल में नमाज के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत सुकून डाल देगा। बेशक नमाज और कुरान में अल्लाह ने सुकून रखा है। नमाज तो तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान एक गुफ्तगू है, जिसका आधा हिस्सा अल्लाह को उसकी हम्द सुनाकर राज़ी करना है और आधा हिस्सा अपनी दुआओं को उसकी बारगाह में रख देना है। तो बताओ, क्या नमाज से भी प्यारी और पुरसुकून कोई इबादत हो सकती है? क्या सजदों से बेहतर कोई पनाहगाह हो सकती है? कुरान कहता है, नमाज और सब्र से मदद मांगो, बेशक नमाज बड़ी भारी चीज़ है और वाकई नमाज से भारी और ताकतवर इबादत कोई भी नहीं। तो फिर नमाज नहीं छोड़नी, क्योंकि पहला सवाल रोज़े महशर के दिन इसी का होगा और पहले ही सवाल पर अगर फेल हो जाओगे तो कहाँ जाओगे। तोहफ़ा और मोहब्बत समझकर पढ़ोगे तो खुदा की कसम नमाज तुम्हें कभी मुश्किल नहीं लगेगी। एक दफ़ा पढ़ोगे तो दूसरी दफ़ा पढ़े बगैर दिल तड़पेगा। एक दफ़ा कोशिश करोगे तो दूसरी दफ़ा अल्लाह ख़ुद तुम्हें बुला लेगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें समझ आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।